सोचिए, आप एक प्लेन में अपनी मां के साथ सफर कर रहे हो। सब कुछ सामान्य लग रहा हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाए। एक धमाका, चीखें और फिर सन्नाटा। प्लेन टुकड़ों में बंट जाता है। आप आसमान से नीचे गिरते हैं, लेकिन फिर भी जिंदा रहते हैं। आंख खुलती है और आप खुद को पाते हैं अमेज़न के घने डरावने जंगलों के बीच, अकेले। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है जूलियान कुप्स्की की, जो 11 दिन तक मौत से लड़ती रही और आखिरकार जिंदा वापस लौटी। 24 दिसंबर 1971 की सुबह थी। दुनिया भर में लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए थे। हर तरफ रौनक थी, दुकानों पर सजावट थी और बच्चों को तोहफों का इंतजार था। उसी दिन 17 साल की एक मासूम सी लड़की जूलियान कुप्स्की अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 में बैठी थी। उन दोनों ने प्लेन की टिकट इसलिए ली थी ताकि क्रिसमस की छुट्टियां वो अपने पापा के पास जंगल वाले घर में बिता सकें। उनका घर पेरू के अंदरूनी इलाके में एक घने जंगल के पास था। जूलियान की मां एक वैज्ञानिक थी और जूलियान खुद भी पढ़ाई में तेज थी। प्लेन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था और कोई अपनी आंखें बंद करके झपकी ले रहा था। जूलियान भी खामोशी से अपनी सीट पर बैठी हुई थी और बादलों को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक ऐसी सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। प्लेन ने अपने तय समय पर उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। जूलियान खिड़की से बादलों को देख रही थी, मां मुस्कुरा रही थी और बाकी यात्री भी शांति से बैठे थे। लेकिन उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। प्लेन के बाहर चारों ओर भारी बादल, बिजली की चमक और तेज हवाएं नजर आने लगीं। प्लेन अब धीरे धीरे हिलने लगा। पहले हल्का कंपन हुआ, फिर तेज झटका। अब यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। कुछ लोग भगवान को याद करने लगे, कुछ ने आंखें बंद कर लीं और कुछ बस सीट की पकड़ को और कसने लगे। जूलियान अपनी मां की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। और फिर एक तेज धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरा प्लेन जैसे हवा में फट गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सीटें उड़ने लगीं, सामान आसमान में बिखर गया। जूलियान को अचानक महसूस हुआ कि उसकी सीट टूटकर अलग हो चुकी है और वो अब अकेली आसमान से नीचे गिर रही है। चारों तरफ सिर्फ हवा की तेज आवाज थी और नीचे दिखता सिर्फ घना जंगल। कुछ सेकंड बाद ही उसकी आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हो गई थी। कितने घंटे बीत गए उसे नहीं पता, लेकिन जब उसने आंख खोली तो वो एक घने जंगल के बीच जमीन पर पड़ी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़, कीचड़, पत्ते और सन्नाटा था। न प्लेन था, न मां, न कोई इंसान, बस वो अकेली, जिंदा पर टूटी हुई। जूलियान की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर घूम रहा था, शरीर में अजीब सा भारीपन था। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा तो वो हैरान और डरी हुई थी। वो जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके चारों ओर सिर्फ घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, गीली मिट्टी, पत्तों की खड़खड़ाहट और हर तरफ गहरा सन्नाटा। जूलियान ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसकी एक आंख पूरी तरह सूज गई थी, जिससे उसे ठीक से दिख भी नहीं रहा था। उसके हाथ पैर पर घाव थे, पीठ में खरोंचें थीं और उसके पैरों में चप्पलें भी नहीं थीं। वो किसी तरह से उठी, लंगड़ाते हुए इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, ना उसकी मां, ना कोई यात्री, सिर्फ खामोशी और डर। उसके पास जो कुछ बचा था वो एक छोटा सा बैग था, जिसमें सिर्फ कुछ टॉफियां थीं, न रोटी, न पानी, न कोई सहारा। जूलियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, किस हाल में है और अब क्या करे। वो 17 साल की थी, एक स्कूल जाने वाली लड़की, जो अब जंगल के बीच अकेली थी, जहां हर तरफ अजनबी पेड़, अनजान आवाजें और मौत जैसा सन्नाटा था। दिन की रोशनी थोड़ी राहत जरूर दे रही थी, लेकिन आने वाली रात का अंधेरा, ठंड, जानवर और भूख, ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। पर जूलियान ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि जो भी हो, उसे जिंदा लौटना है। जूलियान दर्द से कराह रही थी। उसके शरीर में जगह जगह चोटें थीं, आंखों के सामने धुंधला सा दिख रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कहां जाए, क्या करे। उसी समय
उसे अपनी माँ की एक बात याद आई जो उन्होंने सालों पहले कही थी, एक छोटी सी सलाह जो अब उसकी जिंदगी बचा सकती थी। अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी के साथ चलना, बहता पानी तुम्हें लोगों तक पहुंचा देगा। जूलियन को लगा जैसे उसकी माँ अभी भी उसके पास है। उसकी ये बात अब उसके कानों में गूंज रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया, शरीर कांप रहा था, पैर सही से काम नहीं कर रहे थे, फिर भी वो उठी। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पतली सी बहती हुई नदी दिखाई दी। उसी समय जूलियन ने फैसला कर लिया, अब वो इसी नदी के किनारे किनारे चलेगी। शायद कोई गांव, कोई झोपड़ी या कोई इंसान मिल जाए। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर उसे मुश्किलें मिल रही थीं। जमीन पर पड़े नुकीले पत्थर, धारदार कांटे और गंदे पानी में छिपे कीड़े मकोड़े। उसके पैर छलनी हो चुके थे। शरीर में जो घाव थे उनमें अब कीड़े घुस चुके थे। वो दर्द सह नहीं पा रही थी, लेकिन रो भी नहीं रही थी, क्योंकि रोने से भी कोई फायदा नहीं था। हर कदम के साथ डर और थकावट बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोई जरूर मिलेगा, कोई उसकी मदद करेगा। उसने अपनी माँ की बातों पर भरोसा रखा और उसी छोटे से बहते पानी के सहारे जिंदगी की सबसे लंबी और खतरनाक यात्रा शुरू कर दी। दिन निकलते गए, लेकिन जूलियन के लिए हर दिन पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा था। वो अकेली लड़की जंगल के बीच, न खाने को कुछ था, न पीने के लिए साफ पानी। थकान हर पल बढ़ती जा रही थी। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसके अंदर की जिद और हिम्मत अब भी जिंदा थी। वो हर दिन उसी छोटी सी नदी के किनारे किनारे चलती रही। उसे अपनी माँ की बात अब भी याद थी कि बहता पानी उसे इंसानों तक ले जाएगा। जंगल में चलते हुए वो कभी कीचड़ में धंस जाती तो कभी तेज बारिश में पूरी तरह भीग जाती। बारिश इतनी जोर से होती कि रात को वो कहीं छुप भी नहीं पाती। भूख ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। उसके पास खाने के लिए बस वही बची खुची टॉफियां थीं जो उसने पहले दिन खा ली थीं। अब वो सिर्फ नदी का गंदा पानी पीकर जिंदा थी। नींद तो जैसे गायब ही हो गई थी। वो जब भी आंखें बंद करती, डरावनी आवाजें सुनाई देती। कभी किसी जानवर की दहाड़, कभी पत्तों की सरसराहट, रात का अंधेरा और जंगल की आवाजें मानो उसे बार बार कहती कि तू अब नहीं बचेगी। लेकिन जूलियन रुकती नहीं थी। उसके पैर जख्मी हो चुके थे, शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर भी वो चलती रही, क्योंकि उसके दिल में एक बात साफ थी, जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद भी है। 11वें दिन जूलियन को एक छोटी सी नाव दिखी। पास ही धुआं भी उठता दिखा। उसने हिम्मत करके पास जाकर मदद की गुहार लगाई। कुछ स्थानीय लोग वहां रहते थे। उन्होंने जूलियन को देखा और तुरंत मदद की। वो उसे पास के गांव में ले गए और फिर हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया। जूलियन के जिंदा लौटने की खबर सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। 91 लोग उस हादसे में मारे गए थे, लेकिन एक अकेली 17 साल की लड़की 11 दिन तक जंगल में जिंदा रही। बाद में जूलियन ने बायोलॉजी में पढ़ाई की और एक वैज्ञानिक बनी। उसने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी, When I Fell from the Sky। जूलियन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी खराब क्यों ना हो, अगर हौसला और जिंदा रहने की चाह हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। अगर आपको यह सच्ची कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसी परिस्थिति में खुद को संभाल पाते?